शांत और प्रेरक संगीत। नमस्कार दोस्तों, शून्य स्टोरी में आपका स्वागत है। आप जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। आप जो महसूस करते हैं उसे आकर्षित करते हैं। आप जिसकी कल्पना करते हैं उसका निर्माण करते हैं। बुद्ध। एक पल के लिए सोचिए, आप एक ऐसी सुबह में उठते हैं जहां आपका हर सपना सच हो चुका है। एक प्यार करने वाला साथी, एक संतुष्टि देने वाला करियर और भरपूर धन दौलत, सब कुछ आपके पास है। आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और पूरी तरह से संतुष्ट हैं। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि मैनिफेस्टेशन की शक्ति है। मैनिफेस्टेशन यानी अपने विचारों और ऊर्जा का उपयोग करके अपनी मनचाही वास्तविकता बनाना। ये इस विश्वास पर आधारित है कि हम सभी एक सार्वभौमिक ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और अपने विचारों और भावनाओं से इसे प्रभावित कर सकते हैं। जब आप कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संदेश भेज रहे होते हैं और ब्रह्मांड उसका जवाब देता है। आज हम रॉक्सी नफूसी की किताब मैनिफेस्ट के बारे में जानेंगे, जो हमें सिखाएगी कि सिर्फ 7 कदमों में अपनी मनचाही चीजों को कैसे हासिल किया जा सकता है। चाहे आप अपने जीवन साथी को आकर्षित करना चाहते हो, एक बेहतर नौकरी पाना चाहते हो, अपने सपनों का घर खरीदना चाहते हो या बस अधिक आंतरिक शांति और आत्मविश्वास खोजना चाहते हो, मैनिफेस्ट आपको वहां तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगी। तो चलिए इस जादुई यात्रा की शुरुआत करते हैं। पहला कदम, अपनी दृष्टि को स्पष्ट करें। प्रेरणादायक संगीत। किसी भी मैनिफेस्टेशन यात्रा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपनी दृष्टि में स्पष्ट होना। आप केवल वही पहुंच सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं, अगर आपको पता हो कि आपको जाना कहां है। इसलिए सबसे पहले इस बात पर स्पष्टता लाएं कि आप ब्रह्मांड से क्या चाहते हैं। आप जो चाहते हैं उसे जानना और फिर उसकी कल्पना करना मैनिफेस्टेशन के लिए बेहद जरूरी है। जब हम अपने दिमाग में किसी अनुभव को गढ़ते हैं तो हमारा मस्तिष्क उस पर ऐसे प्रतिक्रिया करता है जैसे वो सच में हो रहा हो। न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर टारा स्वार्ट बताती हैं कि विजुअलाइजेशन इसलिए काम करता है क्योंकि हमारा दिमाग बाहरी दुनिया में किसी घटना का सीधा अनुभव करने और उसी घटना की कल्पना में देखी गई इमेज के बीच बहुत कम अंतर कर पाता है। उदाहरण के लिए, अगर हम खुद को तनाव में देखते हैं तो हमारा शरीर तनाव हार्मोन जारी करेगा, जिससे हमारी धड़कन तेज हो जाएगी और सांसें छोटी हो जाएंगी। विपरीत कंपन वातावरण की कल्पना करने से हमारा शरीर शांत हो जाता है। हमारे मन में बनाई गई छवियां हमारे शरीर में भौतिक परिवर्तन लाती हैं और इसलिए हमारी वास्तविकता को प्रभावित करने की शक्ति रखती हैं। इसलिए जैसे ही हम कल्पना करते हैं कि हमारे पास वे चीजें हैं जिनकी हम सबसे अधिक इच्छा करते हैं, तो हम एक शारीरिक परिवर्तन पैदा करेंगे जो हमारे ऊर्जाशील कंपन आवृत्ति को बदल देगा और आकर्षण के नियम के अनुसार ये निर्धारित करेगा कि हम अपने जीवन में क्या आकर्षित करते हैं। विजुअलाइजेशन हमें एक और तरीके से भी मदद करता है। जब हम नियमित रूप से उन चीज़ों की कल्पना करने का अभ्यास करना शुरू करते हैं तो हमारा दिमाग हमारे व्यवहार पैटर्न को बदल देता है और हमारे परिवेश की हमारी परिभाषाओं को हमारे कल्पित लक्ष्य के अनुसार बदल देता है। ये हमें नए अवसरों के लिए खोलता है और अप्रासंगिक जानकारी को फिल्टर करता है। माइकल फेल्प्स जैसे अनगिनत मशहूर हस्तियों, एथलीटों और सीईओज ने अपनी सफलता का श्रेय बार बार अपने लक्ष्यों की कल्पना करने को दिया है। हालांकि प्रभावी विजुअलाइजेशन का रहस्य इस बात में निहित है कि केवल अपने मन में जो आप चाहते हैं उसकी कल्पना करना पर्याप्त नहीं है। आपको उन्हें प्राप्त करने की भावना में खुद को डुबोना होगा। याद रखें, हम वही आकर्षित करते हैं जो हम महसूस करते हैं। दूसरा कदम, डर और संदेह को दूर करें। सकारात्मक और उत्साहजनक संगीत। जब हम खुद को सपने देखने की पूरी इजाजत देते हैं तो हमारे डर और संदेह के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं बचती। अगर आपके पिछले विजन बोर्ड डर और संदेह से सीमित थे तो उन्हें एडिट करें या एक नया बनाएं जो ईमानदारी से उन सभी चीज़ों को दर्शाता हो जो आप वास्तव में चाहते हैं। बड़े सपने देखें और पीछे ना हटें। इसके लिए सबसे पहले अपने डर और संदेह को पहचानें। जब आप उन सभी चीज़ों को देखते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं तो खुद के प्रति खुले और ईमानदार रहें ताकि ये पहचान सकें कि आपके मन में क्या डर और संदेह हैं। खुद से कुछ सवाल पूछें। क्या आप मानते हैं कि आप इसके लायक हैं? क्या ये लक्ष्य आपके लिए संभव है? इसको लेकर आपके मन में अभी क्या असुरक्षाएं हैं? कौन सी मान्यताएं आपको रोक रही हैं? अपने हर डर और संदेह को लिखें, चाहे वे कितने भी अतार्किक क्यों न लगें। खुद से कुछ सवाल पूछें। क्या आप मानते हैं कि आप इसके लायक हैं? क्या ये लक्ष्य आपके लिए संभव है?
इसको लेकर आपके मन में अभी क्या असुरक्षाएं हैं, कौन सी मान्यताएं आपको रोक रही हैं। अपने हर डर और संदेह को लिखें, चाहे वे कितने भी अतार्किक क्यों ना लगें। इन सीमित करने वाली मान्यताओं और असुरक्षाओं को समझें, वे आपको अपना बेस्ट जीवन जीने से रोक रही हैं। आप उनके बारे में जितने अधिक जागरूक होंगे, वे उतनी ही शक्तिहीन हो जाएंगी, क्योंकि जागरूकता हर आत्मविकास की यात्रा का शुरुआती बिंदु है। डर और संदेह को दूर करने के 2 प्रभावशाली तरीके हैं। अपने विचारों को नियंत्रित करें। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। विचार भावनाएं उत्पन्न करते हैं और अलग अलग सतहों की अलग अलग विब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। इसका मतलब है कि अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप अपनी भावनात्मक स्थिति को बदल सकते हैं, और अगर आप अपनी भावनात्मक स्थिति को बदल सकते हैं तो आप अपना कंपन बदल सकते हैं। अगर आप अपनी धुन बदलते हैं तो आप अपनी वास्तविकता बदलते हैं। अपनी भाषा पर ध्यान दें। आप जो चाहते हैं उसके बारे में बात करें, ना कि उसके बारे में जो आप नहीं चाहते। जब हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो हमें पसंद नहीं है, तो हमारा अवचेतन मन उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से महसूस करता है। इसलिए हम जितना अधिक इस बारे में बात करेंगे कि हम क्या नहीं चाहते, वो उतना ही ज्यादा प्रकट होगा। तो इस बारे में और बात करें कि आप क्या चाहते हैं। तीसरा कदम, अपने व्यवहार को संरेखित करें। ऊर्जावान और प्रेरक संगीत। कल्पना कीजिए कि आप एक नया व्यवसाय बनाना चाहते हैं। इसके लिए 2 तरह के व्यवहार हो सकते हैं, एक जो आपको लक्ष्य तक पहुंचने से रोकता है और दूसरा जो आपको वहां तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। वर्जन ए, रोकने वाला। अस्वीकृति का डर आपको नई चीजों तक पहुंचने से रोकता है। निर्णय लेने का आपका डर आपको अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग करने से रोकता है। आपके संदेह आपको अपने व्यवसाय में उतना निवेश करने से रोकते हैं जितना आवश्यक है, और असफलता का डर आपको अच्छे अवसरों को देखने और जोखिम उठाने से रोकता है। वर्जन बी, प्रेरित करने वाला। आप ज्यादा से ज्यादा नए क्लाइंट्स तक पहुंचते हैं। आप अपनी मार्केटिंग ज्यादा से ज्यादा करते हैं। जहां जरूरत है आप सक्षम लोगों से सलाह मांगते हैं। आप अपना काम बढ़ाने के लिए, टीम बनाने के लिए टैलेंटेड लोगों की तलाश करते रहते हैं। आप संभावित अवसरों को देखते और समझते हैं। आप बाजार की मांग के अनुसार बाजार में नए अवसर पैदा करते हैं और प्रोडक्ट लाने के लिए समय, ऊर्जा और पैसा निवेश करने के तरीके खोजते हैं। आप बिजनेस को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। तो पहले तय करें कि आप क्या बनना चाहते हैं और आवश्यक व्यवहार और आदतें अपनाएं। भविष्य में आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा व्यवहार करने के लिए व्यायाम करें। अपने भविष्य की कल्पना करने के लिए कुछ समय निकालें। अपने आप को इस विजुअलाइजेशन अभ्यास में पूरी तरह से डुबो दें और अपने आप को शीर्ष पर कल्पना करें। वो जिसके पास आपके विचार से सब कुछ है, इसे यथासंभव सटीक महसूस कराएं। यह आपको वर्तमान कार्य में अपना बेस्ट देने के लिए प्रेरित करेगा। अब अपने आप से ये प्रश्न पूछें कि आपको उसके लिए अभी कैसा व्यवहार करना चाहिए। उस आत्मप्रेमी, सशक्त और चुंबकीय तरीके से जीने के लिए आपको क्या करना चाहिए। 5 चीजों की सूची बनाएं जो आपका भविष्य का स्वर्ग करेगा। अब आपको इन चीजों को अपने जीवन में करना शुरू कर देना चाहिए। चौथा कदम, ब्रह्मांड की परीक्षा पर काबू पाएं। गहन और चिंतनशील संगीत। याद रखें, आप जो चाहते हैं उसे प्रकट करने के लिए आपको विश्वास करना होगा कि आप इसके लायक हैं। आपके व्यवहार को उस विश्वास का पालन करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन साथी को आकर्षित करना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि आप एक अच्छा, ठोस और खुश रिश्ता रख सकते हैं, तो ब्रह्मांड आपके जीवन साथी को आपके पास लाएगा। कभी कभी ब्रह्मांड जानता है कि आप अपनी इच्छा से अधिक के लायक हैं। ये आपको वो चीजें नहीं देता जो आप चाहते हैं, क्योंकि ये आपको कुछ बेहतर प्रदान करना चाहता है। विश्वास करें कि ब्रह्मांड हमेशा आप में बेहतर की तलाश में रहता है। अगर आप दुखी हैं क्योंकि कोई आपके जीवन से चला गया है, तो चिंता ना करें और स्वीकार करें कि वो आपके लिए नहीं था। आपके लिए कुछ बेहतर बनाया गया है। मैनिफेस्ट करने का मतलब कभी कभी खुद को बुरे से अलग करना, अच्छे का इंतजार करना और उस अनुभव से सीखना होता है। अगर आप अपनी मैनिफेस्ट जर्नी पर हैं, तो परीक्षाओं या अवसरों से सचेत रहें। जब वे आपके सामने खुद को प्रस्तुत करते हैं, तो उन्हें अपने विब्रेशन को कम ना होने दें और आपको अपने रास्ते से न भटकने दें। 5वां कदम, कृतज्ञता व्यक्त करें। शांत और सुखद संगीत। कृतज्ञता एक बहुत ही उच्च विब्रेशन वाली खुशी की भावना है। कृतज्ञता हमारे पास सबसे शक्तिशाली भावनात्मक उपकरणों में से एक है। जब हम इसका प्रकाश और समझते हैं, तो हम तुरंत किसी भी कम विब्रेशन वाले अनुभव से खुद को ऊपर उठा सकते हैं, अपनी भावनात्मक स्थिति को बदल सकते हैं और अपनी विब्रेशन को बढ़ा सकते हैं। कृतज्ञता की 3 श्रेणियां हैं। स्वयं के प्रति कृतज्ञता। ये वे भावनाएं हैं जिनमें आप स्वयं की सराहना करते हैं, जैसे मैं अपनी शक्ति के लिए कृतज्ञ हूँ, मैं अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हूँ, मैं अपने दिमाग के लिए कृतज्ञ हूँ। अपने जीवन के प्रति कृतज्ञता। इसमें आप अपने जीवन की प्रशंसा करते हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ हूँ, मैं अपने परिवार और दोस्तों के लिए कृतज्ञ हूँ और मैं जहाँ रहता हूँ उसके लिए कृतज्ञ हूँ। दुनिया के प्रति कृतज्ञता। इसमें आप उन चीज़ों के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं जो हम सभी के लिए सार्वभौमिक हैं।
उदाहरण के लिए, मैं धूप के लिए कृतज्ञ हूँ, मैं लोगों के साथ अच्छे संबंधों के लिए कृतज्ञ हूँ, मैं यात्रा करने और नई संस्कृतियों का अनुभव करने के लिए प्रसन्न हूँ। कृतज्ञता जर्नलिंग का निरंतर उपयोग करना आपके मस्तिष्क को अपने जीवन में अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक न्यूरोलॉजिकल स्तर पर फिर से प्रशिक्षित करता है। ये इसे एक पावरफुल एक्सप्रेशन अभ्यास बनाता है। छठा कदम, अपनी ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलें। आशावादी और प्रेरक संगीत। कल्पना कीजिए कि आप एक पुराने दोस्त से मिलते हैं और वो आपको बताती है कि उसने अपना खुद का एक बहुत ही सफल टेक व्यवसाय शुरू किया और उसे बेच दिया। उस लाभ से उसने दुनिया की यात्रा की और पिछले 12 महीनों में अपनी कुल संपत्ति में वृद्धि की। ध्यान दें कि आप उस जानकारी पर शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से कैसे प्रतिक्रिया कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपके अंदर घबराहट, उदासी, असंतोष और हताशा की भावनाएं उठने लगी हैं? यदि ऐसा है तो सबसे पहले अपने अनुभव को ये कहकर साफ करें कि मुझे ये सुनकर जलन हो रही है। फिर इसके बारे एक बार जब आप उस जीवन को जान जाते हैं जिसे आप जीना चाहते हैं, आपने आत्म प्रेम विकसित कर लिया है, भय और संदेह पर काबू पा लिया है, ब्रह्मांड की परीक्षा पास कर ली है, अपने व्यवहार को संरेखित कर लिया है, कृतज्ञता को अपनाया है और अपनी ईर्ष्या को प्रेरणा में बदल दिया है, तो अब आपके लिए बस विश्वास करना बाकी है। भरोसा करें कि ब्रह्मांड आपको वो सब कुछ देगा जिसकी आपको जरूरत है। इस भरोसे को जानने की भावना माने। आपको ये जानना होगा कि भले ही आप ये ना देखें कि ये कैसे होगा, आप जानते हैं कि ये होगा। बिना किसी संदेह के ये विश्वास करना कि आप जो चीजें सबसे ज्यादा चाहते हैं वे आपके पास आ रही हैं। मैनिफेस्टिंग नियंत्रण के बारे में नहीं है, मैनिफेस्टेशन समर्पण के बारे में है। ये जानने और कल्पना करने के बारे में है कि आप क्या चाहते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से कार्रवाई कर रहे हैं और उस यात्रा के लिए खुद को समर्पित कर रहे हैं जो अंततः आपको वहां पहुंचाएगी। अधीरता अभिव्यक्ति की दुश्मन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधीरता दिव्य समय में हस्तक्षेप करती है। दिव्य समय पर भरोसा करना पूरे दिल से कहने का एक शानदार तरीका है कि मेरा मानना है कि सब कुछ एक कारण से होता है। निष्कर्ष। दोस्तों, आइए किताब के सभी 7 कदमों को दोहराते हैं ताकि आप उन्हें आसानी से याद रख सकें। कदम 1, आप जो चाहते हैं उसकी अपनी दृष्टि में स्पष्ट रहें। कदम 2, डर और संदेह को दूर करें। कदम 3, अपने व्यवहार को उस व्यक्ति के साथ संरेखित करें जो आप बनना चाहते हैं। कदम 4, ब्रह्मांड की परीक्षा पास करें। आप जो चाहते हैं उसे प्रकट करने के लिए आपको ये विश्वास करना होगा कि आप इसके लायक हैं और आपके व्यवहार को इस विश्वास का पालन करना चाहिए। कदम 5, कृतज्ञता को अपनाएं। कदम 6, अपनी ईर्ष्या को प्रेरणा में बदल दें। कदम 7, ब्रह्मांड पर भरोसा रखें। शून्य स्टोरी को सुनने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि ये सारांश आपको